पटना में पुलिस ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में 2 जनवरी से अनशन पर बैठे थे पीके के कुछ समर्थक भी गिरफ्तार किए गए। गांधी मैदान में छात्रों की पुलिस से हुई थी धक्का मुक्की। प्रशांत किशोर को ले जाया जा रहा है नौबतपुर एम्स के बाहर। पीके समर्थकों ने किया था प्रदर्शन। पीके के समर्थकों का आरोप, पुलिस ने प्रशांत को मारा, वो अपराधी नहीं है, अभ्यर्थियों के लिए मांग रहे थे न्याय। जम्मू में बनेगा नया रेलवे डिवीजन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज कई रेलवे परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कार्यक्रम में सीएम उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा, एमपी जुगल किशोर होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी हो सकते हैं इसमें शामिल। पीएम मोदी तेलंगाना में भी चारलापल्ली नए टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। रायगढ़ा रेलवे डिवीजन बिल्डिंग की आधारशिला को रखेंगे। 8 जनवरी को ओडिशा का दौरा करेंगे पीएम मोदी। प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी के हमलों पर केजरीवाल का जवाब, कहा प्रधानमंत्री ने 38 मिनट के भाषण में 29 मिनट हमें गालियां दी। पीएम मोदी के भाषण पर केजरीवाल का जवाब, बोले भाषण सुनकर लगा बुरा, केंद्र सरकार बताए दिल्ली के लिए क्या काम किया। केजरीवाल बोले पीएम से उम्मीद थी कि वो देंगे विजन, 2020 में पीएम के किए वादों का अब भी इंतजार। सीएम आतिशी पर रमेश बिधूड़ी का विवादित बयान, बोले आतिशी ने बदला बाप, मारलेना से हुई सिंह। सीएम आतिशी ने बीजेपी को बताया महिला विरोधी, कहा चुनाव में महिलाएं बिधूड़ी और बीजेपी को देंगी करारा जवाब। सीएम आतिशी ने दिल्ली को हाईटेक शूटिंग रेंज की दी सौगात, बोली अब प्रतिभा के सामने पैसों की कमी नहीं होगी बाधा। बिधूड़ी के विवादित बयान पर बोले अरविंद केजरीवाल, बीजेपी नेताओं ने की बेशर्मी की सारी हदें पार, सीएम को दे रहे गंदी गालियां। केजरीवाल बोले जनता नहीं सहेगी महिला मुख्यमंत्री का अपमान, चुनाव में दिल्ली की महिलाएं लेंगी इसका बदला। बिधूड़ी के बयान पर बिफरे सौरभ भारद्वाज, बोले बीजेपी चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि बेतुकी स्थिति को पैदा करने के लिए कर रही बयानबाजी। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ बोली बिधूड़ी ने सीएम के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो आम महिलाओं के साथ कैसा करेगा व्यवहार। कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने बिधूड़ी के बयान की निंदा की, कहा हम इसकी पुरजोर भत्स ना करते हैं। बिधूड़ी के बयान पर बोले शशि थरूर, राजनीति में एक दूसरे का नहीं करना चाहिए अपमान, मतभेद का मतलब किसी का अनादर नहीं। संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा कोई नेता शराब घोटाले में पकड़ा जाए ये शर्म की बात है। अलका लांबा का बिधूड़ी पर हमला, कहा एक बार फिर से अपनी चिर परिचित अमर्यादित भाषा में महिलाओं का किया अपमान। अजय राय बोले बिधूड़ी के घटिया बयान पर पूरा देश स्तब्ध है, हम इसकी घोर भत्सना करते हैं। बिधूड़ी के बयान पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, महिलाओं का सम्मान करना सबका दायित्व है, ऐसी टिप्पणी करने से बचें। विवादित बयान को लेकर रमेश बिधूड़ी ने जताया खेद, कहा किसी का अपमान करना मेरा मकसद नहीं था। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जारी किया पोस्टर में लिखा बीजेपी में आपदा दूल्हा है लापता। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी का नया गाना रिलीज हुआ, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में बीजेपी सरकार चाहिए। दिल्ली में सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को भर्ती में राहत, एलजी ने 88 आवेदकों को शैक्षणिक योग्यता में राहत की मंजूरी दी। यूपी में बीजेपी संगठन की बैठक में बीएल संतोष का निर्देश, मकर संक्रांति तक घोषित होंगे बीजेपी के जिलाध्यक्ष। बीएल संतोष बोले हर जिले से भेजा जाएगा 3 नामों का पैनल, 20 जनवरी तक नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। सीएम योगी बोले सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा और कानून व्यवस्था, यूपी विकास का एक अग्रणी राज्य बनकर उभरा। सीएम योगी ने जनजातीय युवाओं से किया संवाद, कहा जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है देश। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वृद्धाश्रम का उद्घाटन किया, बुजुर्गों से बातचीत की है। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी की सुरक्षा में चूक, सीएम के पास गिरा प्रशासन का ड्रोन। सीएम मोहन यादव का उज्जैन के 3 गांवों के नाम बदलने का ऐलान, गजनी खेड़ी का चामुंडा माता नगरी, मौलाना का विक्रमनगर और जहांगीरपुर का जगदीशपुर होगा नाम। सीएम फडणवीस बोले महाराष्ट्र में फ्लाईओवर के निर्माण की गति का बना रिकॉर्ड, 200 फ्लाईओवर का काम जल्द किया जाएगा पूरा। सीएम फडणवीस का बयान, बीजेपी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी जो किसी परिवार की नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ताओं की पार्टी। एकनाथ शिंदे को धमकी देने वाला वीडियो वायरल, वीडियो में एक सिरफिरा युवक शिंदे को दे रहा है गालियां। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बताया टायर्ड, कहा हाईजैक हो चुके हैं चाचा, रिटायर्ड अधिकारी कर रहे हैं राज। नीतीश कुमार को दिया ऑफर पर बोले तेजस्वी यादव, नीतीश को नहीं दिया गया कोई ऑफर, अब वो होश में नहीं। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर तंज, कहा किचन कैबिनेट के अधिकारियों ने बोलना सिखाया है, इतना रटाया फिर भी नहीं बोला जो बोलना था।
किश्तवाड़ में आग से प्रभावित पीड़ित परिवारों के लिए आवास को मंजूरी। आग में कई परिवारों को केंद्र ने मंजूरी दी है। केरल में निर्दलीय विधायक का पीवी अनवर गिरफ्तार किए गए। वन कार्यालय में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा। मणिपुर सीएम बीरेन बोले अवैध प्रवासियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। 26 म्यांमार नागरिकों को भेजा वापस। शुभेंदु अधिकारी का सीएम ममता पर घटिया राजनीति करने का आरोप। बीएसएफ पर घुसपैठ का आरोप लगाकर सुरक्षा बलों का अपमान कर रही है ममता, ये कहा। पंजाब में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने स्पीकर और सीएम को लिखा पत्र। पीएम मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग की गई। आशीष पटेल का विरोधियों पर एक बार फिर से हमला। कहा मृत्युंजय सिंह और शिशिर सिंह ने आज फिर खिलौने में भरी चाबी। लखनऊ में पल्लवी पटेल ने शिक्षा विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। कहा ईमानदार लोगों को निकाला गया। डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर अवमानना याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आज शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटेंगे किसान। गुरु गोविंद सिंह जी का मनाया जाएगा प्रकाश पर्व। चंदन गुप्ता हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। एनआईए कोर्ट के आदेश में न्यूयॉर्क, लंदन और भारत समेत 7 एनजीओ से मदद की बात कही गई। चंदन गुप्ता हत्याकांड में कोर्ट की तीखी टिप्पणी। देश विरोधी और आतंकी गतिविधियों में शामिल आरोपियों को वर्ग विशेष के नाम पर सहायता मुहैया करा रहे एनजीओ। चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए कोर्ट फैसले की प्रति गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव और बार काउंसिल के अध्यक्ष को भेजी जा रही है। मुजफ्फराबाद में अनवर उल हक ने रैली की और जिहाद गतिविधियों को बढ़ावा देने का भड़काऊ भाषण दिया। मुजफ्फराबाद की रैली में अनवर हक ने किया ऐलान। पीओके में फिर से जीवित की जाएगी जिहादी संस्कृति। अनवर उल हक के बयान पर बोले अमजद अयूब मिर्जा पीओ जेके में लोकप्रियता में आई कमी की बौखलाहट है ये। मानवाधिकार कार्यकर्ता शबीर मयार का ऐलान। बच्चों को लेकर करगिल मार्च करेंगे। मुझे कुछ हुआ तो पाक हुकूमत जिम्मेदार इसके लिए। गिलगित बाल्टिस्तान में बिजली कटौती के खिलाफ विद्रोह। भीषण ठंड में जुटे प्रदर्शनकारी। अमजद अयूब मिर्जा का प्रदर्शन पर बड़ा बयान। पीओके में जुल्म का कोई हिसाब नहीं। पाकिस्तानी पीएम के सलाहकार राणा सनाउल्लाह की अफगानिस्तान को चेतावनी। कहा सीमा पार सैन्य अभियान चलाएगा पाकिस्तान। फरवरी में बांग्लादेश जाएंगे इशाक डार। 12 वर्षों में पहली बार बांग्लादेश जा रहा कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री। यूक्रेनी सेना पर रूस के ताबड़तोड़ हमले। ड्रोन हमलों में तबाह हो गया यूक्रेनी बैटल टैंक। रूसी सेना का यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर एक और भीषण हमला। हथियारों को बनाया गया निशाना। यूक्रेनी सैनिकों का कुर्स्क में जवाबी हमला। 12 बख्तरबंद रूसी वाहनों को निशाना बनाया गया। बेलगोरोद में यूक्रेनी सेना का बड़ा हमला। यूक्रेनी फोर्स के ड्रोन अटैक में रूसी वाहन में लगी आग। कुर्स्क इलाके में रूसी सैनिकों का जोरदार पलटवार। यूक्रेनी हमलों को नाकाम किया। पीछे हटते दिखे यूक्रेनी सैनिक। वॉर जोन में ज़ेलेंस्की को ट्रंप से बड़ी उम्मीद। कहा कि जंग खत्म करा सकते हैं ट्रंप। तेल अवीव में रैली के दौरान हिंसक झड़प हुई है। इजरायली पुलिस ने 6 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। बारामूला के उरी में एक ही परिवार के 5 लोगों की दम घुटने से मौत। एलजी और सीएम ने जताया शोक। नवी मुंबई में सायन पनवेल हाईवे पर 2 कार और बाइक की भीषण टक्कर हुई। हादसे के बाद ट्रैफिक जाम से रेंगती नजर आई हैं गाड़ियां। संभल हिंसा में सीओ अनुज चौधरी पर गोली चलाने वाला गिरफ्तार। दिल्ली में छिपा था। सलीम कोर्ट में सरेंडर करना चाहता था। भुवनेश्वर में सीएम मांझी ने आदिवासी मेले का उद्घाटन किया। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की गई। लखनऊ के छोटे इमामबाड़े में मौलाना सैफ अब्बास नकवी का प्रोटेस्ट। कहा पाकिस्तान से आए शियाओं को दी जाए नागरिकता। मलयालम अभिनेत्री हनी रोज का एक शख्स ने पीछा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। इंदौर में प्लास्टिक डिस्पोजल आइटम के गोदाम में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। ठाणे की छाभैया पार्क सोसाइटी की दूसरी मंजिल पर लगी आग। तीसरी मंजिल तक फैली आग। मौके पर पहुंची दमकल की टीम। चंडीगढ़ में हरियाणा लघु सचिवालय की तीसरी मंजिल पर लगी आग। जम्मू कश्मीर के रामबन बनिहाल खंड पर NH-44 का 4 लेन बाईपास पूरा हुआ है। जम्मू से श्रीनगर के बीच कम हो जाएगा यात्रा का वक्त। कश्मीर से दिल्ली अब दूर नहीं। श्रीनगर और जम्मू के बीच 6 के बजाय 3.5 घंटे का सफर होगा। सेनेगल के डकार बंदरगाह पर पहुंचा INS तुशील। पश्चिमी अफ्रीकी तट पर सेनेगल नेवी के साथ अभ्यास में भाग लेगा INS तुशील। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी। सैलानियों ने बर्फबारी का आनंद लिया। कुपवाड़ा जिले के लोलाब में शुरू हुई बर्फबारी। सफेद चादर में लिपटा पूरा इलाका वंडरलैंड बन गया कुपवाड़ा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी के साथ हुई बारिश जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। ठंड बढ़ने से घरों में सिमटे लोग।
लद्दाख के लेह में आइस हॉकी टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। 13 जनवरी को होगा टूर्नामेंट का फाइनल मैच। सीतापुर में घने कोहरे से कम हुई विजिबिलिटी। ट्रेन के देरी से चलने के कारण यात्री परेशान। दिल्ली में शीतलहर चलने से ठंड बढ़ी है। यमुना बाजार, लोधी रोड और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आश्रय गृहों में पहुंचे लोग। पटना के सुल्तानगंज इलाके में जमीन खुदाई के दौरान मिला 500 साल पुराना शिव मंदिर। फिरोजाबाद के रसूलपुर में बजरंग दल ने ढूंढा हनुमान मंदिर। प्रशासन की निगरानी में 6 दशक पुराना मंदिर खोला गया। महाकुंभ की जमीन को मौलाना रिजवी के वफ का बताने पर बोले राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास, इस्लाम के जन्म से पहले से हो रहा है महाकुंभ। तख्त श्री हरि मंदिर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश उत्सव आज। हरियाणा के अंबाला में गुरु गोविंद सिंह जी का मनाया जा रहा प्रकाश उत्सव। श्रद्धालुओं ने निकाला नगर कीर्तन। प्रयागराज में महाकुंभ के शाही स्नान की शुरू हो गई है तैयारियां। अध्यात्म, भक्ति और संस्कृति का दिखेगा अनूठा संगम। महाकुंभ में मध्य प्रदेश से पहुंचे हठयोगी 9 सालों से हाथ उठाकर रखने वाले बाबा महाकालगिरी आकर्षण का केंद्र बने। महाकुंभ में वीआईपी स्नान के लिए फ्लोटिंग सेल्फ प्रोपेल्ड जेट्टी तैयार है। महाकुंभ को लेकर बोले डीजीपी प्रशांत कुमार, कुंभ क्षेत्र में साइबर थाना और डिजिटल वॉरियर के मिल रहे बेहतर परिणाम। महाकुंभ मेला शुरू होने से पहले अस्थायी केंद्रीय अस्पताल में गूंजी किलकारी। महिला ने बच्चे को जन्म दिया। कर्नाटक से संबल होते हुए मथुरा पहुंची किष्किंधा की रथ यात्रा। श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। अटारी वाघा सीमा पर पहुंचे पाकिस्तानी तीर्थयात्री। जियारत के लिए दिल्ली के रास्ते अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचेंगे। प्रयागराज में जय त्रिवेणी जय प्रयाग सेवा समिति की ओर से की गई त्रिवेणी की आरती। ड्रोन की तस्वीरों में दिखा विहंगम दृश्य।